नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। आज का दिन है 2 अक्टूबर 2022। आज के दिन हम लोग वापस मिल रहे हैं और इस अवसर पर 2 अक्टूबर के दिन हम गांधी जयंती मनाते हैं। आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, दोनों का ही जन्म दिवस है। आज हम इनमें से महात्मा गांधी की बात करेंगे। आज चर्चा के माध्यम से ये बात हम खंगालने का प्रयास करते हैं कि क्या 1869 में पैदा हुआ व्यक्ति आज 2022 में भी प्रासंगिक है। आज हम बापू की 153वीं जयंती मनाने के लिए आप और हम इस जयंती को मना रहे हैं। तो हम सिलसिलेवार तरीके से बापू के जीवन को समझने का प्रयास करते हैं और बापू के जीवन और भारत के इतिहास में क्या संबंध रहा, क्या उनके जीवन में हुई घटनाएं वाकई में इतनी प्रभावशाली थी कि उन्होंने भारत के इतिहास को किसी भी तरीके से अफेक्ट किया, प्रभावित किया। यही हम एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इसमें हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या महात्मा गांधी और उनके विचारों को हमने उस तरीके से अपनाया जैसा कि वो चाहते थे, और हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या आज हम फिर से महात्मा गांधी के विचारों की तरफ देखने के लिए बाध्य हो चुके हैं। तो मैं अपनी कहानी की शुरुआत महात्मा गांधी के जन्म दिवस अर्थात 2 अक्टूबर 1869 से करता हूं। दो अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर, कहां? पोरबंदर नामक स्थान पर करमचंद गांधी और पुतली बाई करमचंद गांधी और पुतली बाई के घर पे एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था मोहनदास। यही मोहनदास आगे चल के कहलाएंगे मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी। इनकी कहानी 1869 से शुरू होती है, जब भारत में स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 का संघर्ष ठीक समाप्त ही हुआ था और भारत में एक जागरूकता, एक नई ऊर्जा धीरे धीरे रूप ले रही थी। आप अगर याद करेंगे इस समय को तो 1869 में कुछ क्षेत्रों में जैसे बंगाल है, महाराष्ट्र है, यहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण, राजनीतिक चेतना का विकास, ये सब हो रहा था। 1869 में पैदा हुए मोहनदास 1888 में इंग्लैंड चले जाते हैं और इंग्लैंड जाके वो बैरिस्टरी की पढ़ाई करते हैं। बैरिस्टरी का मतलब वकालत। तो ये गांधी जी का पहला भारत से बाहर का दौरा था इंग्लैंड में। इंग्लैंड में जाके बैरिस्टरी की पढ़ाई करते हैं। बैरिस्टरी का मतलब होता है वकालत। एक शब्द सुनेंगे आप, बार, तो बार से ही बनता है बैरिस्टर। तो बैरिस्टरी की पढ़ाई करते हैं और क्या बन जाते हैं? वकील या अधिवक्ता। बैरिस्टरी की पढ़ाई करने के बाद गांधी वापस भारत आते हैं 1891 में। अब देखते हैं हम कि जब भारत वापस आए गांधी 1891 में, वकील बन के आए, वकालत करके आए। उस समय वकालत करने के लिए आपको इंग्लैंड ही जाना होता था। तो जब 1891 में गांधी भारत आते हैं तो उस समय भारत की क्या परिस्थिति थी? उस समय भारत में फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग बड़े बड़े वकील थे। ऐसे वकील जिनको देख के गांधी को डर लगता था। अपनी किताब माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ में गांधी लिखते हैं कि जब वो फिरोज शाह मेहता को बोलते हुए देखते थे
तो उनके पैर कांपने लगते थे, उनको डर लगता था और वो कोर्ट से बाहर चले जाते थे। इसका मतलब था कि गांधी एक जीविकोपार्जन की तलाश में थे, एक रोजगार की तलाश में थे। जैसे आप और हम अपने जीवन में भी संघर्ष कर रहे हैं, वैसे ही गांधी भी उस समय संघर्ष के फेज में थे। और 1891 में जब वो कोर्ट में गए तो उनको वकालत का कोई काम नहीं मिला। सौभाग्य से 1893 ये वर्ष गांधी के लिए एक अवसर लेकर के आया। दादा अब्दुल्ला इस नाम का एक भारतीय मूल का व्यापारी था। तो दादा अब्दुल्ला ये भारतीय थे, लेकिन इनका व्यापार कहां था? तो इनका व्यापार था दक्षिण अफ्रीका में। और ये आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो 1893 में दादा अब्दुल्ला, जो कि दक्षिण अफ्रीका के एक व्यापारी थे, भारतीय मूल के थे, इन्होंने गांधी को बुलाया एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत, बुलाया, एक एग्रीमेंट के तहत बुलाया कि भाई आप हमारा केस लड़ लीजिए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के तहत गांधी जी को बुलाया। तो 1893 में गांधी कहां चले गए? दक्षिण अफ्रीका चले गए। अब 1893 में जब गांधी दक्षिण अफ्रीका गए तो गांधी तो गए थे भाई बैरिस्टर बनने के लिए, वकील बनने के लिए, वहां पर अपने जीविकोपार्जन करने के लिए। लेकिन गांधी ने अभी तक दक्षिण अफ्रीका नहीं देखा था। उन्होंने इंग्लैंड देखा था और भारत देखा था। यहां पर जब गांधी पहुंचते हैं तो उनको कुछ अटपटा सा लगता है। अटपटा सा इसलिए लगता है क्योंकि जो अंग्रेज इंग्लैंड में बहुत सहृदय, बहुत दयालु, बहुत खुले विचारों वाले थे, सभी को लेके चलने वाले थे, वो अंग्रेज दक्षिण अफ्रीका में एक नए रूप में गांधी के सामने आते हैं। और यहां पर गांधी के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। एक दक्षिण अफ्रीका का शहर है प्रिटोरिया। तो प्रिटोरिया के स्टेशन में गांधी जी के साथ एक महत्वपूर्ण घटना हुई। प्रिटोरिया के स्टेशन में गांधी जी को ट्रेन से धक्के मारकर निकाल दिया गया। अब कारण यह था कि गांधी फर्स्ट क्लास में जाकर फर्स्ट क्लास की टिकट लेकर बैठ गए थे। गांधी ने यह चीज कभी नहीं देखी थी कि कोई व्यक्ति फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर भी फर्स्ट क्लास में नहीं बैठ सकता, क्योंकि इंग्लैंड में, अपने देश में अंग्रेज बड़ा साफ सुथरा, व्यवस्थित, बड़े लिबरल, बड़े उदार बन के रहते थे। लेकिन उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में देखा कि फर्स्ट क्लास की टिकट, फर्स्ट क्लास की बोगी, उसके बाद भी टीटी ने उनको मना कर दिया। और जब गांधी ने विरोध किया कि मेरे पास टिकट है, तो टीटी ने उनको चलती ट्रेन से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। अब बेचारे ठोकर खाते खाते बाहर गए और बाहर टांगा देख के वो अपने गंतव्य में जाने का प्रयास किए। वहां टांगे वाले का व्यवहार, जो बैठे थे उनके प्रति गुलामों की तरह व्यवहार था। गांधी ने इसका भी विरोध किया। टांगे वाले ने भी गांधी को मारपीट की उनके साथ। उसके बाद गांधी गए एक होटल में। वहां होटल में केवल यूरोपियंस लिखा हुआ था, उनको रुकने की जगह नहीं मिली। वहां होटल में भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। तो ये घटनाएं गांधी जी को स्ट्राइक की। उनको लगे कि यहां कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो जो गांधी 6 महीने 1 साल के लिए वकालत करने दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे, वो वहां के लोगों से जुड़ने लगे, उनकी समस्याओं को सुनने लगे। और गांधी ने एक संगठन बनाया 1894 में, नटाल इंडियन कांग्रेस। 1894 में एक संगठन बना, नटाल इंडियन कांग्रेस, नटाल इंडियन कांग्रेस। और एक आश्रम बनाया जिसका नाम था फिनिक्स आश्रम। क्या नाम था? फिनिक्स आश्रम। अब गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम और नटाल इंडियन कांग्रेस के माध्यम से वहां के लोगों को संगठित करने का प्रयास किया, भारतीय लोगों को संगठित किया और अपनी जो भी समस्याएं थी वो अंग्रेजों को बताने का प्रयास किया। देखिए, गांधी जी के साथ एडवांटेज ये था कि वो अंग्रेजी बोलने, समझने और लिखने वाले एकमात्र भारतीय थे वहां पर। गांधी को साउथ अफ्रीका की भारतीय कम्युनिटी की लीडरशिप मिलने का एकमात्र कारण था कि वो वहां अंग्रेजी बोलने, समझने और लिखने वाले
एकमात्र भारतीय थे। अब जब गांधी अपनी समस्याओं को लेकर अंग्रेजों के पास जाने लगे तो उनको आशा थी कि अंग्रेज उनकी समस्याओं का जरूर निराकरण करेंगे। 1899 में एक युद्ध होता है, 1899 में बोर युद्ध जिसको बोलते हैं, बोअर ऐसा करके लिखते हैं। वहां के स्थानीय लोग थे बोअर लोग, जिनका अंग्रेजों से युद्ध हो रहा था, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। क्योंकि अंग्रेज उपनिवेशवादी थे, साम्राज्यवादी थे, तो ये दूसरे के क्षेत्रों में जाके घुसते थे, वहां से खनिज का दोहन करते थे, जंगल काटते थे और स्थानीय लोगों को ही गुलाम बनाते थे। तो बोर लोगों ने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया, तो बोर युद्ध हुआ। उस युद्ध में गांधी ने किसका साथ दिया? गांधी ने किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया। गांधी ने अंग्रेजों का साथ दिया, यह सोच के कि अंग्रेज हमारे साथ के बदले हमारे भारतीयों के प्रति अपना व्यवहार कुछ बेहतर करेंगे। इसके बाद फिर एक युद्ध होगा, जुलू जनजाति के विरुद्ध युद्ध। तो उस जुलू जनजाति के विरुद्ध जो युद्ध था उसमें भी गांधी ने फिर अंग्रेजों का साथ दिया। लेकिन साल 1906 आते आते गांधी के आंख का चश्मा खुल गया। अभी जो चश्मा लगा है ना, वो वाला चश्मा लग गया। मतलब इनको ये समझ में आ गया कि साम्राज्यवाद क्या चीज है, साम्राज्यवादी लोगों के जो वादे हैं, इनके जो आश्वासन है, ये सारे झूठे के झूठे हैं और ये लोग एकमात्र उद्देश्य से किसी भी जगह पे जाते हैं, वो है शोषण। तो जब गांधी 1906 में इस बात को समझ गए, तब उन्होंने ये आवेदन, ये निवेदन, ये अपील, ये सबको बंद कर दिया, खत्म, कैंसल। 1906 में गांधी ने क्या शुरू कर दिया? सत्याग्रह। सत्याग्रह शुरू कर दिया। मैं यहां पर रोकता हूं, आपको भारत की तरफ लेके जाता हूं। इस बीच भारत में क्या हो रहा है? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई और 1885 के बाद जो उसमें लोग सीधे सीधे जुड़ते गए वो थे उद्योगपति, व्यापारी, बड़े वकील, और ये लोग नरमपंथी थे। नरमपंथी का अर्थ होता है उदारवादी, मतलब ये लोग सरकार के प्रति उदारवादी नीति रखते थे और इनका मानना था कि अंग्रेज सरकार एक दयालु और उदार सरकार है जो हमारी बातों को जरूर सुनेगी, जो लगातार भारतीयों के हित में प्रयास कर रही है, भारतीयों को संस्कृत बनाने का, भारतीयों को सभ्य बनाने का प्रयास कर रही है। और इनका मानना था कि हमको अंग्रेजों का साथ देना चाहिए, अंग्रेजों से निवेदन, आवेदन, अपील, याचिका, ये सब करना चाहिए। वो खुद इतने दयालु हैं, इतने बुद्धिमान हैं कि एक दिन जरूर भारत के पक्ष में वो फैसला धीरे धीरे करते जाएंगे। इस मत के समर्थक कौन कौन थे? तो इस मत के समर्थक थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे, फिरोज शाह मेहता, ये सारे लोग उदारवादी नेता थे। अब 1906 में ये समय आप याद करेंगे तो भारत में बंगाल विभाजन हो रहा है और बंगाल विभाजन हो चुका है और उसके विरोध में बंग भंग विरोधी आंदोलन चल रहा है, जिसको हम लोग स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन कहते हैं। सामान्यतः हम पढ़ते हैं 1905 में क्या हुआ? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। ये स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन किससे संबंधित था? ये बंगाल विभाजन से संबंधित था। अब 1906 के समय में वापस आते हैं अपन। 1906 में गांधी को समझ में आ गया कि जो अंग्रेजों का आश्वासन है वो हमको कोई मदद नहीं कर पाएगा, हमको अपनी आवाज अहिंसक तरीके से और सत्य का साथ देते हुए रखनी पड़ेगी। सत्याग्रह एक शब्द इन्होंने लाया और इस तकनीक का दक्षिण अफ्रीका में खूब प्रयोग किया। इस समय आते आते गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में एक और आश्रम बना लिया था जिसका नाम था टॉलस्टॉय आश्रम। लियो टॉलस्टॉय एक लेखक थे जो गांधी जी को इंग्लैंड में मिले थे। इंग्लैंड में गांधी जी एक अन्नाहारी समूह के सदस्य बने थे, वेजिटेरियन सोसाइटी के सदस्य बने थे। अब गांधी जी वेजिटेरियन सोसाइटी के सदस्य कैसे बने? तो क्योंकि गांधी जी गुजरात से थे और गुजरात में जैन संप्रदाय का, वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव बहुत ज्यादा है और गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु भी एक जैन कवि थे, एक जैन संत थे।
ठीक है। तो गांधी जी का जैन प्रभाव गांधी जी के दो गुरु थे, एक थे राजनीतिक गुरु और एक थे आध्यात्मिक गुरु। तो राजनीतिक गुरु आप सब जानते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले थे। आध्यात्मिक गुरु कौन थे? श्रीमद राजचंद्र। श्रीमद राजचंद्र ये थे जैन कवि, और इनसे गांधी जी बहुत प्रभावित थे। तो गांधी जी वैसे भी वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले थे, जैन धर्म के प्रभाव में थे। तो कहीं ना कहीं गांधी के विचार में जो सत्य, अहिंसा, जीवों के प्रति दया, ये सब भावना आई। ये कहां से आई? तो इसका स्रोत वही, ठीक है। तो अब टॉलस्टॉय की बात कर रहा था मैं, तो टॉलस्टॉय से भी गांधी जी प्रभावित थे। जब गांधी जी वेजिटेरियन सोसाइटी बनाए थे लंदन में, ये उसके सदस्य बने थे, उस समय टॉलस्टॉय के संपर्क में आए थे। और बाद में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में क्या बनाया? टॉलस्टॉय फार्म या टॉलस्टॉय आश्रम। यहां पर गांधी जी की सत्याग्रह से